गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज एक्सरसाइज 5.3 डिस्कस करेंगे। दिस इज रिलेटेड टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ये रिलेटेड है। चलो अब प्रॉब्लम ये है बेटा, आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले पढ़ी थी, पहली क्लास में जब आपने पढ़ते आए हैं तो आपको याद है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है? प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप क्या निकाल लेते हैं? ए बी की एक्स की वैल्यू निकाल लेते, ए बी की फॉर्म में निकल आती थी। आप या तो उसको सिंपल से स्प्लिटिंग मेथड से अडॉप्ट कर देते या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते थे तो एक्स इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता था माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। कुलदीप, व्हाट इज दिस? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वन? बी स्क्वायर माइनस, यस, इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट, मतलब डी। आप इसको लिखते थे डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट जो होता था यहाँ पे आप निकालते थे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी तक जितने भी आपने केस डिस्कस किए, अभी पहले क्लास में इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती थी? पॉजिटिव आती थी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आती थी। पंगा कहाँ से शुरू हुआ? इस क्वेश्चन को, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दोबारा 11th क्लास में लेके आए। क्यों लेके आए? वहां पे क्योंकि ये क्वेश्चन बना ना, जब हम तो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कंप्लीटेड टू दिस टॉपिक इन 10th क्लास। उसके बाद इस क्लास में फिर लेके आए। उसको लाने का एक रीजन था, क्योंकि यदि आप बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट कर रहे थे, वहां पे ग्रेटर देन 0 आ रहा था। बट आप थोड़ा यहाँ पे देखें, आप यहाँ पे एक क्वेश्चन है बेसिकली एक्स स्क्वायर, इसकी आप कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो ए की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 1, बी की वैल्यू 0 एंड सी इक्वल टू 2। तो ये डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालें, डी इक्वल टू क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। वरुण बताओ बेटा, बी स्क्वायर की वैल्यू 0 माइनस 4a एंड c is 2। so you can check it and this gives us 8। this is less than 0। अब जब ये केस बना तो हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन? कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज करते हैं। यस, तो अब जब ये क्वेश्चन बना कि डिस्क्रिमिनेंट हमारा लेस देन 0 आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपको इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमें दोबारा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करना पड़ा। तो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यदि हम इस तरह से सॉल्व करेंगे तो कैसे आएंगे? अभी क्योंकि अभी आपने पहले कॉम्प्लेक्स नंबर अब डिस्कस कर लिए, तो अब आप इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए, इसको कैसे करेंगे। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, थोड़ा देखिए यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे, यहीं पे मैं इसको सॉर्ट आउट करता हूँ। अब आप सोचिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यहाँ से, तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब जैसे पहले करते आए थे वही मेथड आप अडॉप्ट करिए, 10th क्लास में किया था। दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2 एक्स इक्वल्स टू रूट ओवर प्लस माइनस 2। इज इट ओके? यहाँ से आया तो दिस गिव्स अस x इक्वल्स टू प्लस माइनस। अब इसको भी कितना लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं बेटा -1 इंटू 2, ऐसे लाइक दिस। अंडर रूट 2 तो बाहर निकल जाएगा, बिल्कुल सिंपल लाइक दिस, प्लस माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट ऑफ -1। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है आपको पहले ही बताइए, दैट इज प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2 आयोटा। तो x की वैल्यू आई हमारे पास। आई थिंक दिस इज क्लियर। क्लियर है? एग्जाम्पल है, हमें डिस्कस करना है 9, 10 एंड 11। 3 एग्जाम्पल डिस्कस करने हैं, उसके बाद हमें एक्सरसाइज पे डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम्पल 9, 10 और 11। तो ये 9th जो एग्जाम्पल था, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। इसमें आपने देखो क्यों जरूरत पड़ी, इधर आप आते थे, आप यहाँ पे आके थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जब आप निकाल रहे थे, जो भी आप पीछे देखा ना आपने, कि डिस्क्रिमिनेंट आपका आया था नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो ना, अंडर रूट 2 तो आप कैलकुलेट कर लेते, पर यहाँ की प्रॉब्लम थी। मगर अंडर रूट -1 का कंसेप्ट आपको पढ़ाया था कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो वहां से ही आ गया अंडर रूट 2 आई। इज इट ओके? चलिए 10th क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्वेश्चन एग्जाम्पल 10 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आप इसमें से वही मेथड अडॉप्ट करिए जैसे आप करते हैं, पहले स्प्लिटिंग करने की कोशिश करते हैं। जब हम इसे स्प्लिटिंग करने की कोशिश करेंगे तो ये हमसे नहीं होगा, क्योंकि हम स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे तो इसका नहीं होगा। आपको ये भी चेक करना, देखिए एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो आपको पहले बताया था 10th क्लास में, कि यदि क्वेश्चन का आप आसानी से सॉल्व नहीं हो रहा था, यू शुड अप्लाई द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, आफ्टर दैट यू विल गेट द आंसर इजीली। आपको आंसर वहाँ से बड़े आसानी से मिल जाता था। तो आप यहाँ पे भी आप फिलहाल वही करिए, जो प्रॉब्लम आएंगी वो शायद, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर आपने डिस्कस कर लिया है, अब वो प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो जाएगी, तो आप दूसरे मेथड की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, x इक्वल टू होता क्या है -b रूट ओवर
बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इज इट ओके? तो चलिए अब हेयर a इक्वल्स टू व्हाट, a इज इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 1। सब्स्टिट्यूट करिए, -1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। देखिए ये कितना मिलेगा आपके पास, -1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। दिस गिव्स अस -1 प्लस माइनस आ गया ना नेगेटिव, आया ना नेगेटिव। So this value, the value of this one can be x equals to -1 plus minus under root 3i divided by 2 and he may ask you भी sometime, देखिए आपसे ये पूछा ना, इतना है ना, क्लियर है? तो यहाँ से दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ये हमारी x की वैल्यू आ गई है। यहाँ से x की वैल्यू आपको ज़्यादा क्यों डिस्कस नहीं किया है यहाँ पे, क्योंकि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पहले से ही डिस्कस किया है। क्योंकि अंडर रूट -3 है तो इसको कितना लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, -1 इंटू अंडर रूट ऑफ, सॉरी इसे कितना लिख सकते हैं, अंडर रूट -1 इंटू 3, और अंडर रूट 3 कितना आ जाएगा, इसको फिर अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं ऐसे। Is it okay? The value of this one will be I and this one will be 3. So I think this question is completed. So दोनों क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हुए, समझ में आया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बात करते हैं एग्जाम्पल 11। ये देखिए 5x स्क्वायर प्लस 5x अंडर रूट 5x स्क्वायर प्लस x प्लस अंडर रूट 5 इक्वल्स टू 0। देखिए बेटर तो होगा आप इसको उसी तरीके से करें। यहाँ पे देखिए हेयर a इक्वल्स टू रूट ओवर 5, b इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 5। सो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या करेंगे, x इक्वल्स टू -b, यू विल आल्सो मेंशन द फॉर्मूला, डिवाइड b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। So this gives what is -b, 1 plus minus under root of b square minus 4a, what is a, root over 5, what is c, root over 5 divided by 2 into root over 5. So this gives us -1 plus minus root over 1 minus 5, root 5 into root 5, 5 आ जाना, 5 4 जा 20 divided by 2 root 5. So this gives us -1 plus minus under root of -19 divided by 2 root 5. So this gives us x equals to -1 plus minus root over 19i divided by 2 root 5. This is the value of this question. I think ये क्लियर होगा आपको कंसेप्ट यहाँ से कैसे करते हैं। आप इसको यदि किसी और मेथड से भी करना चाहते तो भी कर सकते थे आप इसको। यदि आप इसे स्प्लिटिंग से करना चाहते इस क्वेश्चन को, तो स्प्लिटिंग की हेल्प से भी कर सकते थे आप यदि करना चाहते तो, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी। पहले आप बेटर है अभी तो फिलहाल आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएं, क्वेश्चन हो जाएगा। आपको ये क्लियर होना चाहिए इस एक्सरसाइज में कि भाई हम इसमें ऐसा तरीके से क्यों इसको लेके, क्योंकि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा वो यहाँ पे हमेशा लेस देन 0 आएगा, तो नेगेटिव आएगा, तो इसलिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर यूज होना, यही आपको कंसेप्ट इसमें कराना था। चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज 5.3। चलिए एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कैन बी डन बाय यू इजीली। We will check some questions. Questions number 1 can be done by you easily, and question number 2 is you can also do to this one, x square 2x square plus x plus 1 equals to 0 here. So how you can solve this question, जैसे पहले किया था ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। x square, अब देखिए x square equals to -3, वरुण, Yes sir. are you getting to me? Yes sir. प्लस माइनस, अब व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन बताएं, Under root 3i. प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3i. 3i, वेरी गुड। इज इट क्लियर टू क्रिश? Yes. नेक्स्ट कुलदीप, हाउ वी कैन सॉल्व इट?
सर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसे विदाउट क्वाड्रेटिक ट्राई करते हैं। लेट्स अस ट्राई टू सॉल्व दिस विदाउट बाय क्वाड्रेटिक। आप इसको क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझ में आ गया आपको, अब बिना क्वाड्रेटिक के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या होगा या नहीं होगा पता चलेगा। अभी हो गया दैट्स, यदि हमारा पास सही है तो ठीक है, नहीं होता तो हम वो भी देखेंगे। ये भी आपको चेक करना है कि यदि गलत भी होता है तो फिर क्यों हमें अप्लाई कर रहे हैं, ये भी बात आपको ध्यान रखिए। जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको बना के सॉल्यूशन दे रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन एकदम सही करके दूं। पहले आप ये भी सोचिए कि यदि मैं गलत कर सकता हूँ तो क्या गलत कर सकता हूँ, करिए ना ट्राई। आपको तो नहीं पता ना, अचानक आप डायरेक्ट इसको देखते के साथ आप ये तो निकालोगे नहीं डिस्क्रिमिनेंट, आप जैसे पहले करते वही मेथड अप्लाई करिए। तो उसमें क्या करते हैं, गलत होगा तो दोबारा करेंगे इसको, 2 की मल्टीप्लाई तो 2, इसको कितना बनाना होता है 1 बनाना होता है, तो 2 1 जा 2, तो बनेगा कितना, दैट इज 2x स्क्वायर। बोलो कुलदीप प्लस हाँ 2x माइनस 1, 2 माइनस 1 लिखेंगे ना इस पे। वेरी गुड, आपने सही बताया, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए लिख दिया है। आप फर्स्ट टाइम डिस्कस कर रहे हैं ना, इसलिए एक बार बताइए, बाकी डायरेक्ट लिखेंगे। सो दिस गिव्स अस बेटा 2x स्क्वायर, ओपन करेंगे 2x माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन लेंगे दैट इज 2x, यहाँ से क्या बनेगा x प्लस 1। अब यहाँ से क्या ले कॉमन, प्रॉब्लम हुई ना। यदि आप यहाँ से -1 ले लेते हैं तो x माइनस 1 हो जाएगा, और ये दोनों तो सेम ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई नहीं हो रहा है, अप्लाई नहीं हो रहा है। दैट मीन्स वी कैन नॉट अप्लाई हियर स्प्लिटिंग मेथड। सर देयर इज यहाँ यस पे शायद इसीलिए अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि वो 0 के बराबर है। हाँ। और जो आना चाहिए ना कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो 0 से छोटा आना चाहिए। नहीं वो वाली बात तो ठीक है, दैट्स ओके, करेक्ट है। आप देखिए जो आप बता रहे हैं, या तो आप पैटर्न देखिए, मैंने इस क्वेश्चन को इस तरह से क्यों किया आपको, मैं वो बता देना चाहता हूँ आपको जब क्वेश्चन मिलेगा, अभी आपको 11th क्लास है तो अभी आपको बता दिया कि क्वाड्रेटिक है, तो आपको यहाँ से आपके दिमाग में इमेज ली वही है। बट जैसे ही आप पास आउट करेंगे, आगे अचानक कोई बच्चा देगा, आप सबसे पहले इस मेथड को ट्राई करेंगे। हमेशा तो कॉम्प्लेक्स नहीं आता ना, केवल इसी क्लास में आया है, बीच बीच में कहीं 1-2 क्वेश्चन आता है, बाकी नहीं आएगा। तो आप इसी ट्रेडिशनल मेथड को जो करते हैं उसी से करेंगे ना। आज भी हमने वही करके देखा, जब हमें लगा गलत है हम दूसरे ट्रैक पे आ जाएंगे। तो आपको ये भी सीखना है कि यदि कहीं मेथड है, कुछ किया है आपने कि ऐसा क्यों होता है, आपको पता चल गया ना, इसने बता दिया कि भाई इस मेथड में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। अब इसमें कहीं प्रॉब्लम है तो अब आप सीधे आ जाइए, क्योंकि ये तो मालूम है आपको ऑलरेडी, यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट इसका लेस देन 0 है। यदि मैं चेक कर लिया तो मुझे पहले ही पता चल जाता, बट नहीं ना, आप नहीं भी किए तो आपको समझ में आ गया ना। एक बार क्वेश्चन आपने आज क्वेश्चन गलत किया है तो कल बाकी जो क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन ऐसा आए, तो एक ऑप्शन ऐसा भी मिला कि यदि यहाँ से क्वेश्चन ऐसा है तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेंगे, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा दोनों रिजल्ट दे देता है, चाहे हमारा कॉम्प्लेक्स वाला आए या सिंपल आ जाए। चलिए अब इसको क्वाड्रेटिक की हेल्प से करने की कोशिश करते हैं। हियर a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू कितना है, देखिए ये क्वाड्रेटिक किस में है, ये x में है, तो x की वैल्यू रखेंगे। यदि ये y में होता तो y में, t में होता तो t में। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए, बाकी क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे। आया ना समझ में बेटा। तो x इक्वल्स टू माइनस बी बोले तो -1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस 4ac इज इट ओके, डिवाइडेड बाई 2a। तो अब आप सोचिए ना 2 into 8, दिस गिव्स अस -1 प्लस माइनस ये कितना आएगा रूट ओवर 3 डिवाइडेड बाई 4। सो दिस गिव्स अस x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट ओवर 3i डिवाइडेड बाई 4। So this one will be the answer of this question. समझ में आया बेटा। आप वैसे कर लेंगे क्वेश्चंस को, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पर थोड़ा सा करने की पुराना जो मेथड्स है उनको भी सोचिए कि क्या हो सकता है। नहीं हुआ तो फिर आपको पता ही है, वो तो कर ही लेंगे उसमें से। तो थोड़ा सा एक रिवीजन हो गया आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 4, फोर्थ क्वेश्चन को एक बार और चेक कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा नेगेटिव साइन है। थर्ड क्वेश्चन यू विल ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ, आप खुद सॉल्व करेंगे। कपिल हो जाएगा बेटा? यस सर। चलिए x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, एनी आइडिया वरुण? सर पहले स्प्लिटिंग अप्लाई करके देखते हैं ना। उससे भी पहले कुछ और कर लीजिए, इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। उससे भी पहले कुछ और कर लीजिए। सर माइनस निकाल लेते हैं। यस एब्सोल्युटली राइट। क्या कहा बेटा आपने? पहली टर्म का जो माइनस है ना उसको हटाओ। बाय सर फिर उससे आसान हो जाता है। उससे आसान हो जाता है। देखिए आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म, बिल्कुल अच्छा बताया इसने। आसान तो जितना भी हम करेंगे आसान तो होना ही होना है। आप उसको देखिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक्स स्क्वायर हमारा पॉजिटिव रखे, नेगेटिव से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आफ्टर ऑल इसको आप बना लेंगे क्योंकि उधर भी जीरो है ना।
जब इधर एडजस्ट होगा तो ऑलरेडी जीरो में चला जाएगा। बिल्कुल सही वरुण, आपने बताया बेटा माइनस को लिया कॉमन तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू इक्वल्स टू। अच्छा एक और हम बड़ा गड़बड़ करते हैं, दिस इक्वल्स टू दिस। अब ऐसे लिखो गलत, इसको नहीं लगाना, या तो इसको लगाए ना, बेटर होगा इसको लगाए ही ना इससे, अदरवाइज यदि लगाना पड़ जाए तो ऐसे लगे, इसको लगाए ना, इसको ज़्यादा अच्छा। अब ठीक है, अब आप सोचिए इसके ये अब ये बन गया क्लियर कट क्वाड्रेटिक, पहले भी क्वाड्रेटिक थे। अब आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या फिर वही ब्रेक करके देख लीजिए 2 - 1, वो तो आना ही नहीं है। ऐसे भी पता है यहाँ पे 2 - 1 करेंगे क्योंकि इसके फैक्टर करेंगे स्प्लिटिंग मेथड से, तो डायरेक्टली अब करिए इसको बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो हेयर a equals to 1, b equals to -1 and c equals to 2. Is it okay? Okay, can you solve this question? Yes sir. Here can you solve it? Come to the board and solve it. Try to solve this question. X equals to माइनस बी प्लस माइनस करिए, सॉल्व करिए। You can use the upper part. यस सर। Good. Very good. Excellent. Okay, thank you. Very good. Now it is clear. अभी समझ में आया आपको? देखो इसने क्या किया बच्चे ने, पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा। देखिए इसको बार बार अभी थोड़ा लिख दीजिए, क्योंकि आपके पेपर में थोड़ा सा लिखने से बार बार थोड़ा सा तैयार रहता है हमारा फॉर्मूला, बाद में आप देख लेना। तो x इक्वल्स टू माइनस बी, माइनस तो ऑलरेडी था, और माइनस और ये क्या हो गया प्लस माइनस बी, यानी कि ये कह रहे हैं ना, तो आप ले सकते हैं x इक्वल्स टू, इसने सही किया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर करेगा तो 1 ही आएगा, ठीक है। माइनस 4ac दैट इज 4 into 2 है ये। दिस गिव्स अस अपॉन 2a, a के प्लेस पे 1 है, दैट इज गुड 2a प्लस 1 प्लस माइनस 7 - 1 है ये, 7 - 8 है, दिस इज 7 - 8 डिवाइडेड बाई, ओ सॉरी ये 1 है, दिस इज 1 - 8, दिस इज 1 - 8 दैट इज 7 रूट ओवर 7, एंड दिस कैन बी रिटन एज x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस रूट ओवर 7i divided by 2. So this one will be the answer of this question. I think is it clear? So one more question you can take it. एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसको डिस्कस कर लेते हैं, लेटर ऑन वी विल डिस्कस समथिंग। क्वेश्चन नंबर 10, आफ्टर दैट एक्सरसाइज विल बी ओवर। x स्क्वायर x by root 2 plus 1। क्रिश, कैन यू हेल्प मी फॉर सॉल्विंग टू दिस क्वेश्चन? कर सकते हैं आप हेल्प मेरी? कैसे होगा ये क्वेश्चन बताएं सर। पहले जो है ना एलसीएम लेकर सबका बिल्कुल सही। देखिए है सिंपल, आप इसको क्योंकि आपके पास देखो जीरो है, और जीरो ऐसी वैल्यू है कि आप इधर किसी भी टर्म को ले जाएंगे वो अपने जैसी बना ले, क्योंकि उसकी बहुत पावरफुल है वैल्यू। तो आप इसका एलसीएम लीजिए, जैसे पहले करते थे, आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, रूट ओवर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0। क्योंकि ये जो नीचे अपॉन 2 आएगा, ये नीचे आएगा ना, ये अपॉन अंडर रूट 2, जब ये इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 0। तो यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, रूट ओवर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस रूट ओवर 2। आपको मालूम ही है कि ये किस तरीके से कर सकते हैं। आप कोई भी मेथड अप्लाई कर लिया, बेटर होगा यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करें। तो बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल्स टू माइनस बी रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। यू शुड सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। अब वैल्यू आपने नहीं लिखी, वैल्यूज को भी लिख लेना चाहिए था आपको। तो यहाँ पे आपका वैल्यू, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, a इक्वल्स टू रूट ओवर 2, b इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू रूट ओवर 2। सब्स्टिट्यूट करिए, माइनस b 1 प्लस माइनस क्रिस, आर यू गेटिंग टू मी, b स्क्वायर मीन्स 1, 4ac 4 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2।
2√2 है. इज इट ओके? यस सर. दैट मीन्स x इक्वल्स टू, बोलो क्रिस आप बताएं, माइनस वन प्लस माइनस बताएं अंडर रूट क्या वैल्यू आएगा? ये 8 आएगा ना? यस सर. यस वेरी गुड. √2 2 और 4 2 जा 8, तो 1 माइनस 8 -7. इज इट ओके? Yes, तो ये आएगा -7 डिवाइडेड बाई 2√2. सो दिस गिव्स अस -1 प्लस माइनस रूट ओवर 7i डिवाइडेड बाई 2√2. So this is the value of x. Any doubt? No sir. Completed? You can solve also one more question is there. That is question number 8. एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, छोटा सा टाइम है. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, √3x² माइनस √2x प्लस 3√3. Anybody can solve it? Can you solve it? Chris, can you solve it? Can you solve it बेटा? Come on, if you can solve it. आ जाओ, कौन करेगा? ट्राई करो. यार मैं लिख देता हूँ, -b पॉजिटिव नेगेटिव √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2. You have to try to solve this question. X equals to, very good. भाई स्टॉप 1 मिनट. यहाँ पे कहीं गड़बड़ है, कहीं मिस्टेक हुई है, पहचानो. कौन बताएगा? कहीं छोटे से मिस्टेक लिखी हुई है. माइनस का सही कहाँ पे? अंदर वाले. यस. इज इट क्लियर? देखो ये छोटी छोटी जो मिस्टेक्स हैं ये चेक करनी, इसलिए आपको बुलाया गया है. करिए बेटा, जल्दी से करिए फटाफट. चलिए ओके ओके, लेट्स मी ट्राई. वेरी गुड. पर देखिए अब इनकी छोटी सी कमियां कहाँ गड़बड़ हो रही है. देखो जो इन्होंने लिखा, पहले तो आपने जो लिखा यहाँ पे ये वाली बात चेक करिए. वेरी गुड. देखो आप जो यहाँ पे करना चाह रहे हैं, ये में लिखा प्लस, ये तो आपका क्योंकि माइनस, ये देखो ना यहाँ पे क्या था हमारा माइनस, और ये भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस. यहाँ फिर भूल गए क्योंकि माइनस जो भी है बी को बी के एज इट लिखना है 4ac. अब आगे जो करना है तो ये है +-2 प्लस माइनस. अब इसका स्क्वायर करेंगे तो देखो ये कितना आएगा. यहाँ मुझे आप कर सकते हो क्या? यस. चलिए आप कर सकते हैं तो ट्राई करें इसको. चलिए इसको पूरे को लिखें, यहाँ नीचे से लिखें, यहाँ से लिखें x इक्वल. अब बताएं, कोशिश करें ये पूरा इस, हाँ ठीक है प्लस. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. फोर 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 x इक्वल्स टू √2 प्लस माइनस 36 माइनस 34, दैट विल बी -34. ओके ओके, डायरेक्ट लिख दिया आपने, दैट्स गुड. 2√3 x इक्वल्स टू +-2 प्लस, हाँ यस 34. आई को थोड़ा सा दूर लिखें, थोड़ा लगे वो ऐसे कि अंडर रूट के अंदर नहीं है. ठीक है, इट्स ओके ओके. डिवाइडेड बाई 2√3. थैंक यू. सो आई होप नाउ इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आपके एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई है, आपके एग्जाम्पल भी फिनिश हो गए हैं. जो क्वेश्चंस बचते हैं एक दो आप उसको खुद ट्राई करिए. यदि कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लीजिए. थैंक यू वेरी मच.